नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया को असोल्ट राइफल खरीदनी है, यूएई बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम कैरेकल है, लेकिन ये अब होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ गई हैं। लेकिन अभी दोस्तों जो खबर आ रही है वो ये है कि यूएई बेस्ड ये कंपनी ने फैसला किया है इस राइफल को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाने का। तो ऐसे में क्या ये डील हो सकती है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज यूएई बेस्ड कंपनी कैरेकल ने यह कहा है कि वह कमिटेड है मेक इन इंडिया के तहत 1 लाख के करीब ऐसी असोल्ट राइफल को बनाने के लिए, और इस कंपनी को 2018 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सिलेक्ट किया था इस तरह की असोल्ट राइफल को फास्ट ट्रैक रूट के जरिए सप्लाई करने के लिए। और दोस्तों कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इंडिया के अंदर लैंड को भी आइडेंटिफाइड कर लिया है, साथ ही फैसिलिटी भी देख लिया और लोकल पार्टनर भी देख लिया है, जिससे प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू हो सके। और दोस्तों इस राइफल के अंदर पहले से ही 20% कंपोनेंट इंडियन है, लेकिन अब कंपनी ने फैसला किया है कि पूरी राइफल को इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा, यानी कि उसके अंदर सारी चीजें मेड इन इंडिया ही लगाई जाएंगी। यानी कि दोस्तों सीधा सीधा इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी का यह भी कहना है कि उसने एक कंपटीशन जीता है जिसके अंदर बहुत सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस और टेक्निकलिटीज के बेस पे उन्होंने इस बिड को जीता है। और अभी हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि 12 महीने के अंदर हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इस राइफल को मैन्युफैक्चर करने के लिए फास्ट ट्रैक रूट के जरिए। और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हामिद अल हमीरी ने कहा है कि हमें 2018 के अंदर इस राइफल को सप्लाई करने के लिए चुना गया था। इसके लिए हम बहुत ही लेंथी सिलेक्शन प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम इसको फास्ट ट्रैक रूट के जरिए सप्लाई करने के लिए एग्री हो गए थे और अभी भी बहुत सी फॉर्मेलिटीज डिस्कशन के अंदर है, तो हम ये बार बार दोहराना चाहेंगे कि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पूरी तरह से कमिटेड हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज है और इसके अलावा इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है। तो ऐसे में हम स्टैंड बाई पे हैं, जैसे ही हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हैं। और अभी दोस्तों अगर ये कंपनी सिलेक्ट हो जाती है तो इसकी कार 816 कार्बाइन हमें मिलेगी, जो इंडियन आर्मी की ऑलरेडी पुरानी हो चुकी 9mm स्टर्लिंग कार्बाइन को रिप्लेस करेगी। और दोस्तों इसके अंदर बेनिफिट ये मिलेगा कि इसके अंदर बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, यानी कि स्पीड ज्यादा होती है, और इसका वेट कम होता है स्टर्लिंग कार्बाइन की तुलना में। और दोस्तों इस राइफल ने बहुत से ऑर्डर हासिल किए हैं मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, एशिया से, और अब ये इंडियन आर्मी की जरूरतों को भी पूरा कर सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की गई हैं। और दोस्तों जहां तक कैरेकल कंपनी की बात है तो ये एक पार्ट है मिसाइल और वेपन क्लस्टर एज के साथ में, और ये एज एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी ग्रुप है जो डिफेंस में और इसके अलावा और भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी खुद की ओन्ड सब्सिडरीज भी है जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो दोस्तों ऐसे में वैसे तो गवर्नमेंट फैसला कर चुकी है कि हम सारी चीजें लोकली ही बनाएंगे और लोकल कंपनी को ही सारी चीजों का ऑर्डर देंगे, और इसे नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। लेकिन दोस्तों चूंकि हमें इसकी जल्द से जल्द जरूरत है और ऐसे में अगर कंपनी कह रही है कि वह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, यानी कि अगर भविष्य में हमें इसके अंदर कुछ चेंज की जरूरत है या फिर किसी और राइफल को बनाने की जरूरत है, तो जिस लोकल कंपनी के साथ कैरेकल समझौता करेगी उससे हम आगे भविष्य में ये बनवा सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि ये इंडिया को बेनिफिट दे और जल्द से जल्द हमें राइफल मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।